मान लीजिए हमारी उम्र 18 साल है, ठीक है, और मुझे 22 साल तक नौकरी पुलिस की मिलेगी। 4 साल आप जांच में लगा देंगे, पता लगा मैं ओवर एज हो गया, फिर नौकरी मुझे कहाँ मिलेगी? सन 19 से लेकर के अभी तक कम से कम लाखों पुलिस की भर्ती हुई। किसी भी पुलिस वाले से जाकर के पूछ लीजिए, एक भी पैसा नहीं लगा है। भैया क्या लग रहा है, भैया बोले कि सपा सरकार में पैसा लेके जो है वैकेंसियां दी जाती है, आपको क्या लगता है, सही है बात? नहीं, देखिए, बात सपा सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, हर सरकार में पैसे लेके नौकरी दी जाती है। और अगर पैसे लेके नौकरी नहीं दी जाती तो पेपर लीक कैसे होता, आप बताइए। मजबूरी है, या तो चोरी करें और या तो फिर मोदी करें, तो यही चीजें हैं, यही विकास हुआ हमारा। मोदी नहीं करेंगे? नहीं, हम मोदी तो नहीं करेंगे, लेकिन मोदी जी की बात हम मानते हैं कि मोदी जी ने विकास किया। कोरोना का टीका लगवा दिया जबरदस्ती, उससे लोगों की मौत हो रही है साइलेंट हार्ट अटैक से, यह भी एक विकास है। बेरोजगारी भी एक विकास है। 10 साल से लड़के इलाहाबाद में नौकरी कर रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है। पुलिस का पेपर लीक, आरओ का पेपर लीक, टैट की परीक्षा का पेपर लीक, इतना विकास देश में हो रहा है। और मैं समझता हूं कि हर युवा को इससे रोजगार जरूर मिलेगा, भले वो बेरोजगारी का दंश झेलता रहे। इतने पेपर लीक, इतना महंगाई गिनाए हैं, कुछ बोलेंगे? देख रहे हैं आप। ऐसा है कि जो भी पेपर लीक हो रहा है पेपर, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई का मतलब रोजगार नौकरी जो भी मिल रहा है, कार्रवाई का ये बगैर मतलब है पैसे का मिल रहा है, किसी से पैसा नहीं लिया जा रहा है। और पहले क्या था कि 15 लाख 20 लाख रुपए जैसी नौकरी है वैसा व्यवस्था करो। इसके बाद भी किसी मंत्री का लिस्ट आया तो कभी मुख्यमंत्री जी का लिस्ट आया तो कभी पार्टी के अध्यक्ष जी का लिस्ट आया। जिसका आया उसका हुआ और जिसका नहीं आया उसका नहीं हुआ। कोई बिरादरी का अगर पकड़ लिया, नेता अगर बढ़िया है तो हो गया, नहीं पकड़ा तो नहीं हुआ। अब तो बगैर किसी के भी जात पात के, ऊंच नीच के, हर आदमी के लिए खुला मंच है। जो भी योग्य है उसको ले रहा है। बात वैकेंसी की कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जांच करेंगे। मान लीजिए हमारी उम्र 18 साल है, ठीक है, और मुझे 22 साल तक नौकरी पुलिस की मिलेगी। 4 साल आप जांच में लगा देंगे, पता लगा मैं ओवर एज हो गया, फिर नौकरी मुझे कहाँ मिलेगी? भैया मतलब मिलेगी, बताइए। मिलेगी, बताइए। सवाल ये था इनका कि सपा की सरकार में जो है जो नौकरियां दी जाती है वो पैसा लेके दी जाती है। तो अच्छा, एक आप बताइए कि कौन सी गवर्नमेंट में पैसा नहीं लगता? किस गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार, हम बता रहे हैं ना, किस गवर्नमेंट में पैसा नहीं लगता, किस गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार नहीं है? 500 रुपए का लाइसेंस बनता था, 5000 रुपए लगता है उसका, 5000 लगता है, ठीक है। अभी आप कोई काम कराने चले जाओ, आप अस्पताल चले जाओ, किसी विभाग में चले जाओ, हाँ, बोलते हैं कि जो उखाड़ना हो आप उखाड़ लीजिए, इतना पैसा देंगे तभी ये काम होगा। चैलेंज करते हैं। आप ईमानदारी की बात करते हो, आप ईमानदारी की बात करते हो। कौन सी ऐसी वैकेंसी है जिसमें पैसा तय नहीं है? पुलिस की वैकेंसी भले रद्द हो गई, लेकिन 10 लाख रुपए रेट तय था। एक नहीं 10 नाम हमारे पास है जिन्होंने मुझे बताया कि भैया 10 लाख फलाना अधिकारी को दिए हैं, हमारी नियुक्ति वो है। आप किसी सरकार को बदनाम करते हैं। मैं मानता हूं कि अखिलेश की गवर्नमेंट में जाति बिरादरी के लिए लोगों ने काम किया, लेकिन क्या बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं है? बीजेपी गवर्नमेंट में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसमें पैसा न लगता हो, और वो भी मोटा पैसा। मतलब ऐसा क्या मानते हैं इनके? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी कर्मचारी अगर नौकरी बीजेपी सरकार में पाया है तो आप जाकर के उससे पूछ सकते हैं। अगर किसी ने 1 रुपया लिया हो, पहले तो कोई नौकरी पाया ही नहीं है, पहले तो कोई नौकरी पाया ही नहीं है। 10 साल से मोदी की गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट हुए। सन 19 से लेकर के अभी तक कम से कम लाखों पुलिस की भर्ती हुई। किसी भी पुलिस वाले से जाकर के पूछ लीजिए, एक भी पैसा नहीं लगा है। भैया क्या लग रहा है, भैया बोले कि सपा सरकार में पैसा लेके जो है वैकेंसियां दी जाती है, आपको क्या लगता है, सही है बात? नहीं, देखिए, बात सपा सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, हर सरकार में पैसे लेके नौकरी दी जाती है। और अगर पैसे लेके नौकरी नहीं दी जाती तो पेपर लीक कैसे होता, आप बताइए। पैसा लेके ही पेपर लीक किया है ना बीजेपी गवर्नमेंट ने। कैसे पेपर लीक हुआ? पेपर लीक मुद्दा है चुनाव में, बढ़िया, बहुत अच्छा मुद्दा है। भैया और आ गए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप दुबे है। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या रहने वाला है मिर्जापुर में? माहौल तो इस बार काफ़ी टफ रहेगा, क्योंकि जो दोनों प्रत्याशी है दोनों आपस में काफ़ी बने हो चुके हो। जो इस समय रमेश बिन जी हैं वो पहले भी 3 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार सांसद रह चुके हैं, तो लड़ाई तो काफ़ी टफ है। ठीक है। प्रिया पटेल
भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है 400 पार सारी लड़ाई ऐसी खत्म कर देंगे। नहीं, वो बोलने में और कहने में बहुत फर्क होता है। ठीक है, 400 पार वो कह रहे हैं, 400 पार तो हमारे हिसाब से तो नहीं आएगा। ठीक है, 350, 300 क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, लोग कहते हैं। ठीक है, तो 350 हमारे हिसाब से तो हो सकता है। वो 400 कह रहे हैं तो हम 350 कह रहे हैं। 350 मनोज भैया बताइए सर। क्या लग रहा है, क्या माहौल है मिर्जापुर में? मिर्जापुर माहौल बस एक तरफा चल रहा है इस समय माननीय अनुप्रिया पटेल जी का। ऐसा कहे एक तरफा चल रहा है? इतना विकास कार्य कर दिए हैं कि वो उनकी टक्कर कोई है नहीं इस समय। क्या विकास किया है? भैया भी पूछ रहे थे जो है। रेलवे का विकास, स्वास्थ्य विभाग का विकास और स्कूलों का नए पुल निर्माण, पुल सरकार, केंद्र सरकार का ये तो भैया भी कह रहे थे कि कोई विकास नहीं किया। भैया बता रहे हैं विकास हुआ है मिर्जापुर में। केंद्र सरकार सांसद जी के आप कहीं भी एक बोर्ड दिखा दीजिए जहाँ पे ये लिखा होगा ये सांसद जी के द्वारा या सांसद निधि का हमें विकास बता दीजिए। सांसद निधि का विकास कहीं नहीं है। सांसद निधि का विकास तो उन्हें बता सकते हैं, मैं लेकिन बता रहा हूँ सांसद निधि का क्या विकास है। भैया आप विकास बता दीजिए पहले। और जो है क्या और विकास हुए हैं मतलब भैया लोगों में जो मिर्जापुर में आपको लगता है कि हुआ है? रेलवे का कुछ विकास हुआ है और स्वास्थ्य विभाग का विकास हुआ है। स्वास्थ्य में क्या है? स्वास्थ्य में साफ सफाई, बेडों का बढ़ोतरी हुआ है, देख रेख हो रहा है अच्छी तरह से मरीजों का। बढ़िया व्यवस्था हो। चिकित्सकीय व्यवस्था बढ़िया हो। एक दिन आप चले जाइए अपना कैमरा लेके, अस्पताल भी देख लीजिए। दिलीप चौरसिया अच्छे डॉक्टर थे और रिजाइन दे के चले गए इनके कार्यकाल में। प्रदीप सिंह थे, अच्छे डॉक्टर, फिजिशियन थे, चले गए। कौन सा फिजिशियन है बता दीजिए। भैया है हमारे साथ। भैया क्या लग रहा है, क्या माहौल है? अब भाई अब तो मोदी को देख के वोट पड़ेगा। ऐसा है मोदी को देख के वोट करें। और क्या भाई, क्या मतलब ऐसा क्या वो करिश्मा कर दिए? करिश्मा, सड़कें देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए, सब नंबर 1 का। जहाँ से हम लोग को 2-2, 3-3 चक्कर पहले लगता था कि इतनी देर लग जाती थी बनारस पहुँचने, अब 2 बार जाइए और आइए पता नहीं लगता। कहीं भी देख लीजिए हाईवे इसका तो बहुत बढ़िया था। सड़कें एकदम टॉप ग्रेड। जो है विकास ही नहीं हुआ वो हाईवे। अरे भाई अब सबको अलग अलग दिखता है भाई, उनके हिसाब से नहीं हुआ, हमारे हिसाब से है। बढ़िया हुआ है। सड़कें फर्स्ट क्लास है, मरीज को लेकर के जाती है, सड़ से पहुंच जाती है। नहीं तो यही जो है गड्ढा ही कोला खाता रहता था आदमी। रोड बन गया। हाँ, रोड मोदी माहौल में रहेंगे। कौन? मोदी माहौल में रहेंगे। अब भाई जो चल रहा है तो उसी में रहेगा। बस वही। तो भैया चाय की दुकान पे थे, चर्चा छोटे से शुरू हुई, चर्चा बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चली गई। मामला जो है स्थानीय मुद्दे से शुरू हुआ, सड़क हाईवे पर पहुंच गया और जिस हिसाब से जनता से बातचीत करने के बाद माहौल पता चल रहा है, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि मिर्जापुर में माहौल टाइट है, लड़ाई दिलचस्प है। कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है कि 1 जून को मतदान पड़ने के बाद थोड़ा सा क्लियर होगा और 4 जून को परिणाम आने के बाद ही पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा। मिर्जापुर से कैमरा पर्सन प्रमोद तिवारी के साथ एनबीटी ऑनलाइन के लिए मुकेश पांडे की रिपोर्ट।